नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं अक्सर निष्क्रिय ही रहता हूँ, एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ, द पोएट्री कैफ़े। पोएट्री कविता, कैफ़े क्यों? कैफ़े इसलिए कि मैं चाहता हूँ ये पूरी दुनिया एक कैफ़े की तरह सुंदर, खुशमिजाज जगह हो, जिसके केंद्र में कविता हो। ये पूरा जीवन कविता जैसा सुंदर हो। कैफ़े इस दुनिया का, भौतिकता का भी प्रतीक हो सकता है, और कविता इस जीवन की सुंदर आत्मा होनी चाहिए, या हो सकती है। इस भौतिकता के बीच में एक पवित्रता, कविता मेरे लिए पवित्रता का प्रतीक है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी प्रिय कविताएं, अपनी लिखी हुई तो नहीं, दूसरों की जो मुझे अच्छी लगें, मशहूर लोगों की, ना मशहूर लोगों की, जो मुझे अच्छी लगे, मैं वो आपसे शेयर करूं। व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर कभी होगी तो कर भी दूंगा। यह ख्याल मुझे आज सुबह आया, तो मैंने कहा कि शास्त्रों ने कहा है ना हमारे कि शुभ विचार अगर आएँ तो उनको बहुत जल्दी कर्म में बदल देना चाहिए, और अगर अशुभ विचार आ रहे हों तो उनमें विलंब करना चाहिए। ये विचार जो है वो शुभ है, तो मैंने सोचा कि विलंब क्यों करना, इसको जल्दी शुरू करते हैं। तो मैं अपने ऑफिस में हूँ, और मैंने सोचा कि मैं सबसे पहले ये इस किताब से मैं कुछ कविताएं जो मुझे पसंद आई हैं, मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये संग्रह है, इसका नाम है चुपचाप से ये दिन। ये सुमन सिंह जी हैं, ये उनकी फ़ोटो है। कुछ कविताएं मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जो पहली कविता है, और जो पोइट्री कैफ़े के पीछे जो मेरा भाव है, और ये कविता भी उस भाव से बहुत तालमेल खाती है, और ये बिल्कुल इत्तेफाक है। ये बिल्कुल इत्तेफाक है कि कविता मेरे सामने है, और जो मेरे मन में भाव है वो इससे कनेक्ट होती है, और मैं यहीं से ये सीरीज शुरू कर रहा हूँ, द पोएट्री कैफ़े। इसका शीर्षक भी है कविताएं। कविताएं सी शीर्षक है। कितनी सारी कविताएं सिरहाने बैठ सहलाती हैं माथा। कितनी सारी कविताएं सिरहाने बैठ सहलाती हैं माथा। उन्हें पकड़ने के एहसास से ही मन गुम हो घुल जाता है शून्य में। बहुत दिनों से मन नहीं रहा उत्फुल्ल। बहुत दिनों से मन नहीं रहा उत्फुल्ल। कहीं गहरे अंतस के अंधियारे में ढूंढता है अपने खो गए सारे रंग, और थक कर निहारता करता है कविताओं की मनुहार। ये बहुत अच्छी कविता है, और आप देखें, जीवन को ध्यान से देखें तो हमारे जीवन से ये कविता बहुत गहराई से जुड़ती है। मन की उत्फुल्लता गुम भले न हुई हो, कम तो हो ही गई है आमतौर पे जीवन से। दूसरी कविता है गिरहें सीरीज से, जिसमें गिरहें दो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। किसी दिन खोल देंगे हम सारी गिरहें। गिरहें गांठ को कहते हैं। किसी दिन खोल देंगे हम सारी गिरहें। सांसों से लिपटी आवाजाही का सारा कारोबार ठहर कर बिखर जाएगा शून्य में। सांसों से लिपटी आवाजाही का सारा कारोबार ठहर कर बिखर जाएगा शून्य में। सारे लेखे जोखे संस्कारों की पोटली में बांध चल देंगे अगले जन्म में निपटाने को। तैरेंगे कुछ समय आसमानी बादलों में जहाँ तहाँ, और निहारेंगे छूट गई कुछ गिरहों के सिरे। तैरेंगे, लोग कहते हैं ना मरने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं, तो बहुत सारी थ्योरीज हैं इस बारे में। मेनी मास्टर्स मेनी लाइफ्स किताब भी आप पढ़ें, बहुत सारी थ्योरीज हैं। उसमें से एक थ्योरी है कि आत्माएं जब शरीर छोड़ती हैं तो कहीं किसी जगह किसी लोक में रहती हैं, और समय समय पर फिर अपने अगले जन्म में अगले शरीर में जाती हैं। तैरेंगे कुछ समय आसमानी बादलों में जहाँ तहाँ,
और निहारेंगे छूट गईं कुछ गिरहों के सिरे, जो गांठें हम खोल नहीं सके इस जीवन में, गिरहों के सिरे। एक कविता है दोहराना। वायुमंडल में तैराती हूँ एक प्रार्थना, वायुमंडल में तैराती हूँ एक प्रार्थना, वो बिछलती हुई दूर चली जाती है। हम ना जाने कितने रूपों में जीते हैं इस धरती पर, और लौटते हैं फिर उसे दोहराने। अगली कविता है मिथ्या। अब देखिए, कविता संग्रह में हमें अपनी रुचि की ही कविताएं अच्छी लगती हैं। ये हमेशा होता है। मिठाई की दुकान पे बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं, वो अपनी रुचि की मिठाई खाते हैं। फल की दुकान से अपनी रुचि का फल खरीदते हैं। काश ऐसा हो कि हम सब अपने रुचि का जीवन भी जी सकें। तो मैं अपनी रुचि से कविताएं मैंने चुनी हैं जो मुझे पसंद आई हैं। उसमें से ये कविता है मिथ्या। आप जाने कि मिथ्या का मतलब जो होता है वो झूठ नहीं होता है, वो भ्रम होता है। ज़रूरी तो नहीं हो सारा का सारा आकाश हमारा, ज़रूरी तो नहीं हो सारा का सारा आकाश हमारा। धरती की परिधि हो हमारी ही सीमा में, हम ही हो महान, हम ही कप्तान। बड़ा छोटा सब नत हो हमारे होने पर, बड़ा छोटा सब नत हो हमारे होने पर, हम ही हम हों और कुछ नहीं, बड़ा न रहे बड़ा, छोटा तो खैर है ही छोटा। जब खत्म हो जाएं, जब हो जाएं ख़त्म जीवन की सारी मर्यादाएं, और न बचे आसार कोई, तब हो जाओ थोड़ा विलग। जब हो जाएं ख़त्म सारी की सारी मर्यादाएं, और न बचे आसार कोई, तब हो जाओ थोड़ा विलग। तन से न कि मन से, तन से न कि मन से समेट लो खुद को भीतर, बाहर रहो तटस्थ, रोज की चोटें कुछ कम होंगी, कम होंगे कुछ मानसिक झंझावात। चुपचाप मन को छुपा लो, चुपचाप मन को छुपा लो आत्मा की तह में, और उबर जाओ और उबर आओ धीरे से आत्मिक उजास में। चुपचाप मन को छुपा लो आत्मा की तह में, और उभर आओ धीरे से आत्मिक उजास में। मान सम्मान मोह नेह है तो सब मिथ्या ही, है तो सब मिथ्या ही। तो कुछ कविताएं जो मुझे पसंद आई मैंने आपसे शेयर की। सुमन सिंह जी की ये कविताएं हैं, वो उत्तर प्रदेश में रहती हैं। और लेकिन इनका और भी परिचय है, ये प्रोफेसर आनंद कुमार सिंह जी जो बहुत अच्छे श्रेष्ठ चिंतक हैं, उनकी धर्मपत्नी भी हैं। ये उनका सुमन सिंह का ये परिचय नहीं है, यह भी एक जुड़ा हुआ परिचय है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।